नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और जहां हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और वैसी ही कुछ मिसालें जो हैं हमने आपके समक्ष भी रखी हैं। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो चाहे लोगों की हिफाजत हो, उसमें तत्परता दिखाना, उसमें अग्रसरता दिखाना कहीं ना कहीं होम गार्ड वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसी ही एक हमारे बीच में एक मिसाल जो है वो मौजूद हैं, जिन्हें जाहिर तौर पर लोगों की सेवा करते हुए इतने साल बीत चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच होमगार्ड की प्रेसिडेंट कमला शर्मा जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि जो समय समय पे हमारी आवाज़ एक बुलंद करते हो। जी मैम, बहुत जाहिर तौर पे लोगों की सुरक्षा की अगर बात करें तो आप लोग चाहे दिन हो चाहे रात हो एकदम तैनात रहते हैं, चाहे वो कोई भी घड़ी हो। जैसे कोरोना की घड़ी थी तो आप लोगों ने 2020 में अपना जो सर्वोपरि जो योगदान है वो लोगों की सेवा में दिया, और कहीं ना कहीं आज भी आप लोगों को कहीं ना कहीं लोगों की सेवा के लिए हर समय उतारू देखा जाता है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए कितना चुनौती भरा रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है? मैम, रास्ता तो बहुत कठिन ही है। जब घर से हम यूनिफॉर्म डाल के जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि जे अमीर है या गरीब है, जहाँ इसकी सेवा नहीं करनी है। हम जैसे फौजी देश के लिए बॉर्डर पे सेवा करते हैं तो होम गार्ड भी एक फौजी की तरह सेवा करते हैं। सबसे पहले तो मैम मुझे गर्व है कि मैं होम गार्ड हूँ। होम गार्ड हूँ और देश की सेवा करने के लिए भी मौका मिला है। बिल्कुल। तो देश की सेवा करना हमारा प्रथम सर्व काम है। तो मैं कहती हूँ कि भूखे पेट देश की सेवा भी नहीं होती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे लाजिम हो जाता है, क्योंकि आप लोगों की कुछ मांगे जो हैं जिन्हें लेकर आए दिन हमें ये भी देखने को मिलता है कि आपका एक रोष, आपका एक जो प्रदर्शन है वो भी कहीं ना कहीं उतारू है। क्योंकि मात्र 2700 रुपये आपकी जो तनख्वाह है आपकी तरफ से ये बहुत कम है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के लिए आपूर्ति अपने घर की करना, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मात्र 2700 रुपये में अपना जो घर है वो नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे में आपको कितनी कठिनाइयाँ हैं जो देखने को मिल सकती हैं? मैम, वो तो कठिनाइयाँ क्या, आपको चलो महिला जो हैं होम गार्ड तो उनके आदमी फिर थोड़ा बहुत जो भी करते होंगे, लेकिन जो हमारे साथ पुरुष होम गार्ड है बिल्कुल, उनके उनके लिए कैसे सर अपना घर परिवार चलाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। और वो बेचारे एक ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। उन्होंने देश के लिए यूनिफॉर्म डाली है, देश के लिए वो काम करते हैं कि वो आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हक मांगना भी अपना काम है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ तो मुझे हक मांगना भी राइट्स है। जब हम अपना हक मांगेगा अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, मैम, कि भारत का संविधान भी आपको ये हक मांगने के लिए आपको कह सकते हैं एक मौका भी देता है और ये आपका अधिकार भी है। तो कहीं ना कहीं एक 2700 रुपये की एक बहुत मात्र छोटी सी रकम जो है, पुरुष अगर होमगार्ड की हम बात करें तो उन लोगों के लिए अपने घर का निर्वाह करना जाहिर तौर पे बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों के लिए ऐसे में जो नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं उनमें उभर कर आना भी एक अलग लेवल की ही चुनौती है। तो आप किस तरीके से इस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं? मैम, मैं सबसे पहले ये आपको कहना चाहती हूँ कि हमने पूरी उम्र हो गया कि तपस्या सेवा ही करते लड़ते हुए। सबसे पहले मैम हमने हाई कोर्ट में केस डाला 2008 में, तब के हम लड़ रहे थे। उसके बाद 3 मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट की जो मैम जजमेंट होती है वो पूरे भारतवर्ष के लिए एक होती है। बिल्कुल एक सामान्य है जी। समान वेतन समान कार्य, एक संविधान एक निशान एक विधान, वही है ना सभी के लिए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर वायदा एक ऐसी स्टेट है, स्टेट क्या, अब स्टेट तो रही नहीं झूठी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये पहली स्टेट ड्यूटी है जहाँ पे होम गार्ड को 2700 रुपया वेतन और साल की 150 दिन ड्यूटी मिलती है। तो मैम मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें हमें सरकार ने ये दिया था कि आपको जो पुलिस कांस्टेबल की सैलरी है, बेसिक पे, ग्रेड पे, डीए पे जो भी है वो दी जाएगी। लेकिन मैम हमें ना बेसिक पे, ना ग्रेड पे, ना डीए पे कुछ भी नहीं दिया सरकार ने हमें। तो मैं कहना चाहती हूँ, आज अपील करूंगी अपने हाई कोर्ट के जो जस्टिस है हमारे, कि हमें सरकार से नहीं अब अपील करेंगे। सरकार ने तो हमें पूरी उम्र जूझ एंड थ्रो ही किया है कि 25 साल हमने सरकार के लिए दिए है। तो मैं चीफ जस्टिस से, जैसे हमारी 5 साल से कंडेम्प्टें चल रही है, तो मैं चीफ जस्टिस से यही दुआ करूंगी कि हम 20-20 साल कंटेम्प्टों पे चले रहेंगे। बिल्कुल, हम रिटायर होने उम्र जो है वो आपने होमगार्ड की सेवा में करते करते निकाल दी है। लोगों की सेवा के लिए अगर पुलिसकर्मी तैनात है तो कहीं ना कहीं जो होमगार्ड है वो भी तैनात है, और लाजिम हो जाता है ना तो इनकी तनख्वाहों
तनख्वाहों में बढ़ोतरी है, ना ही इनके पास कोई और सुविधा है जो बाकी मुलाजिमों के पास अवेलेबल है। क्योंकि अगर हम एक फ़र्क बिठाएं मैडम, अगर हम बाकी स्टेट के या बाकी यूटी के होमगार्ड की बात करें तो उनकी तर्ज पर उन्हें एक जो तनख्वाह है वो बहुत बेहतर तरीके से मिल रही है, बाकी पे एंड पर्क्स भी उनके अच्छे हैं। लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर के होमगार्ड की बात आती है तो यहाँ पे इन लोगों का सिर्फ यही कहना है कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों। भाई मैम, हम भी कहना चाहते हैं कि हमने कोई जितनी भी सरकारें आई हमने किसी को नहीं छोड़ा मैम। जितनी भी इधर अब ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे एलजी सत्यपाल जब गवर्नर थे सारी मैम, सत्यपाल मलिक जी, मैं उनको भी मैम 2-3 बार मिली। उसके बाद हमारे मुर्मू साहब आए, उन्होंने भी सभी आश्वासन ही देते रहे। अब हमारे जो हैं मनोज सिन्हा साहब, तो मैम इनको भी हम 2 बार मिले हैं। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि सरकार हमें, हम कहते हैं कि यस और नो में जवाब दें। बिल्कुल कि अगर नहीं कर सकते तब भी आप तरीक लेते हो, कभी इनका वकील नहीं हाजिर होगा, कभी हमारे वकील नहीं हाजिर होंगे, कभी जैसा आपके डीवी में चले जाएंगे जहाँ कुछ ऐसे मसले होते हैं। लेकिन 5 साल 1 साल तो चलो कोरोना में गया, हम इसके लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन मैम 5 साल ये भी हो गया कि 5 साल में कंडेम्प्टें चल रही है, आप तरीक पे तरीक देते हैं। अगर वकील हाजिर नहीं होता आप उसकी मान्यता रद्द करो ना, वो क्यों नहीं होता हाजिर? जब हम लोग उसको फीस देते हैं तो वो क्यों नहीं हाजिर होता? उसका फर्ज बनता है कि हम उधर आए। जज साहब उनको जिन्होंने लाइसेंस दिया है उनका काम है उनको पूछना। तो मैं अपने जितने भी हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस है जिनके पास भी हमारा केस जाता है, हमारे कम से कम 15-20 केस मैम इस वक्त कंडेम्प्ट पे चल रही है, तो मैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट और अपील करूंगी कि जम्मू कश्मीर की एक होम गार्ड वायदा ऐसे जवान है जो कंधे से कंधा मिला के हर तरफ पुलिस के साथ खड़े हैं, चाहे वो नाका ड्यूटी है, चाहे ट्रैफिक ड्यूटी है, चाहे अमरनाथ ड्यूटी है, चाहे मैम हज ड्यूटी है, चाहे वो डिजास्टर, चाहे कोरोना वॉरियर बने, चाहे बैंकों में, हॉस्पिटलों में, जो भी हर जगह आप 24 घंटे तैनात रहते हैं। पुलिस के साथ एक संजीवनी बूटी बन के हम काम करते हैं मैम। लेकिन हमारे एक स्टेट, जब आप बोलते हैं एक विधान एक निशान एक संविधान, तो अब भी हमारे ऊपर तो वही 2 लागू, आपने 370 तोड़ दिया, 35 ये तोड़ दिया, तो हमें झूठी का। और मैम ये वायदा ऐसी स्टेट है जहाँ पे मिलिटेंसी स्टेट है, जहाँ पे मिलिटेंसी के नाम पे करोड़ों रुपए आते हैं कि आप आज डल लेक ही साफ करवानी, आप करोड़ों रुपए देते हो। आप कोई मिलिटेंट गन सिलेंडर करता, आप उसको नौकरी देते हो, SRO भी देते हो, सब कुछ देते हो। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि हम सरकार के खिलाफ है, जहाँ कुछ हम कहते हैं सरकार सभी को दो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। न्यायपालिका मैम क्या होती है? बिल्कुल, जहाँ पे न्याय का एक मंदिर होता है, उस मंदिर में हम जाते हैं इंसाफ मांगने के लिए। जो जस्टिस है वो हमारे लिए भगवान है, भगवान के घर में हम जाते हैं न्याय लेने के लिए। कहीं भी हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम न्यायपालिका में जाते हैं। लेकिन न्यायपालिका भी क्या मैं बोलती सरकार के अधीन है कि सरकार के कहने पे तरीके पे तरीका आ रही है? न्यायपालिका तो सब कुछ छोड़ के एक अपने होती है, जो एक सुप्रीमो पावर होती है। तो मैं जहाँ अपने जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हमारे जस्टिस है, मैं सभी से यही अपील करूंगी, सर हमारे बच्चों की तरफ देखिए, हमारी साइड देखिए, हमारे बच्चों का क्या भविष्य है। आज 2700 रुपये पे कौन सा घर चल सकता है? जहाँ तो हमें जहर दीजिए, मार दीजिए, जहाँ सारे इसका डिस्पोजल कर दिए, हाँ जहाँ नाम है कोई जवाब दीजिए। हम फिर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट करते हैं, तो हम उधर से अपना हक मांगते हैं। जब हमारी कंडेम्प्ट की सुनाई नहीं हो रही है 5 साल से मैम, तो जी बार बार लड़ने से कैसे जे लोग फीस दे सकते हैं? वकील ने तो फीस लेनी है, उनको सरकारी नौकरी तो नहीं है, वो भी हमारे ही बेचारे भाई हैं, वो भी लड़ेंगे। लेकिन जब उनकी बहस नहीं होगी, उधर नंबर नहीं आएगा, तो ये क्या हम यही अपील करेंगे आज बार बार होमगार्ड की तरफ से, सर अगर न्याय दे सकते हो तो हमें जज ही दे सकते हैं। वो एक देवता हमारे लिए, मंदिर का देवता है, न्यायपालिका का देवता है, न्यायपालिका ही सबको इंसाफ दे सकती है। तो जो हमें आज तक मैं इतने 20 साल से कोर्टों में और 20 साल से हम लड़ते हुए हो गया, अब लोग रिटायर होने पे आ गए, इनका भविष्य क्या है? तो मैं कहना चाहती हूँ चीफ जस्टिस को, सर इसको अब जो भी हियरिंग आती है उसमें आप इनका डिसीजन लीजिए, यस और नो में हमें दिखाएं कि अगर इधर से नहीं हो जाता हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जहाँ कोई इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे हम जाएं अपना हक मांगने के लिए। मैम ये बहुत जरूरी हो जाता है हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि अपने घर का निर्वाह करना इनके कंधों पर भी है। और ऐसे में अगर पुरुष होमगार्ड की बात करें तो उनकी हालत जो है वो बद से बदतर होती नजर आ रही है। और जाहिर तौर पे कमला जी, क्योंकि बहुत सारी जो अटकलें हैं, बहुत सारी जो परेशानियां हैं आए दिन देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है वो उनके बराबर ही है, जो आपका कार्य है वो भी उनके बराबर है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ एक भेदभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इस भेदभाव के अगर मद्देनजर रखते हुए हम बात करें तो आपकी जो टीम वर्क है, अगर इससे परे अगर हम आपके कार्य की बात करें
तो जब आप कार्य करते हैं, जब आप पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो क्या रणनीतियां, क्या नीतियां आप बना के अपनी सारी टीम को एक मोटिवेशन के साथ एक टीम वर्क करते हुए नजर आते हैं? मैम तब तो हमें ये थोड़ा फीलिंग होता है कि हम होम गार्ड हैं तो वो पुलिस वाला है। हम भी पुलिस ही, अपने आप को पुलिस ही समझते हैं और पुलिस का कार्य करते हैं। जैसे अगर पेपर ड्यूटी आएंगी, हमें पूरी पावर होती है कि हम पुलिस के हैं, यूनिफॉर्म एक है, सब कुछ एक है मैम, कार्य एक है, सिर्फ वेतन कम है। कानून उन्होंने हमारे ऊपर वही लागू किए हुए जो पुलिस के ऊपर कानून है। अब मैम मैं कहना चाहती हूँ, देखो कुछ लोग हमारे बेचारे ओवरेज भी हो गए, और जब हम अपना राइट्स मांगते हैं तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन लेती है। कुछ लोगों को हमारे को इन्होंने डिसंगेज भी किया, बेचारों को बाहर निकालते हैं और अपने नए रिश्तेदारों को लगाते हैं। अपने जो इनके जाने पहचाने लोग हैं उनको क्यों लगा रहे हैं? आप उनकी जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं? हमारी तो गवर्नमेंट ने 25-25, 27-27 साल गवर्नमेंट ने हमारी जिंदगी खराब की है कि हमने तो देश की सेवा की है। लेकिन जो अब आ रहे हैं युवा, उनके लिए गवर्नमेंट ने उनको क्या सोच के क्या पॉलिसी बनाई है? मैं कहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट सभी के लिए पॉलिसी बनाती है, मैम हम ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं पड़े। मैं चीफ जस्टिस से भी यही अपील करूंगी, आप एक कैटेगरी बनाइए। आप 7 साल का पीरियड रखते हो ना बाकी डिपार्टमेंट में, मैं गवर्नमेंट को ये चैलेंज करती हूँ, आप 10 साल 15 साल का पीरियड रखिए। आप उसका स्कैनिंग करिए कि किसने अच्छी ड्यूटी की है, किसने आज तक इतनी ट्रेनिंग की है, किसको आप सुविधा देना चाहते हो, किन लोगों ने लड़ा है। मैं कहती हूँ कि जिन्होंने कोर्ट में लड़ा, पहले आप उनको दो। बिल्कुल, जिन्होंने इतना कोर्ट में भी उन्होंने लड़ा, रोड में भी उन्होंने लड़ा, दिल्ली में भी उन्होंने लड़ा, जी बहुत जल्दी होने भी वाला है, ऐसी बात नहीं है। मैं लेकिन जज साहब से यही डायरेक्शन चाहती हूँ, सर आपसे अपील करती हूँ, एक देश की बेटी भी हूँ, माननीय प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि मैं देश की बेटियों का बड़ा सम्मान करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। मैं भी इस भारतवर्ष और देश की बेटी हूँ और जम्मू कश्मीर की बेटी भी हूँ। जो आज मैं 4300 जवानों के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर लद्दाख है, मैं उनके लिए लड़ रही हूँ। हमारा भारतवर्ष मैम एक है, भारत एक है, तो लेकिन आपने कानून क्यों अलग अलग रखे हैं? पूरे भारतवर्ष में एक कानून होना चाहिए होमगार्ड के लिए। आपने 29 जितनी हमारी स्टेटें हैं, आपने हर स्टेट में अलग अलग कानून रखा है। आपने अगर भारतवर्ष एक है, कानून एक है, आप 1946 के अंग्रेजों के कानून आज तक हमारे ऊपर मैम चला रहे हो। मैं कहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एक कानून लागू होना चाहिए, एक सैलरी होनी चाहिए, एक वो सब कुछ होना चाहिए कि आपने। और वायदा जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जिनको कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने, और जिन लोगों को पुराने को आप निकालते हो, नए को लगाते हो। जिन्होंने 25 साल दिए उसका आपने कैरियर तो खत्म कर दिया, वो आपने किस बेस पे निकाला है? इसके लिए हम जज साहब से यही अपील करेंगे, आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर, चाहे होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा डिपार्टमेंट है। कि जज की एक, मैं बोलती हूँ वो हमारे लिए भगवान है, मंदिर के एक भगवान है। जैसे मैम मैं कहना चाहती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे राम मंदिर का 472-76 साल मसला चला है, तो राम मंदिर का अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही वो ऑर्डर दिया है, हमें खुशी है, हमारे भगवान है, हम खुश हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हमें ऐसी पीढ़ी है जहां हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि हम भाग्यशाली है कि हमारे भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट अगर 1 मिनट में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हमारी 5 साल की इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है? वो क्यों डिफरेंस है? वो क्यों डिफरेंस है? जे उधर भी लोगों, हमारे हिंदुओं की आस्था है, जहां भी जवानों की आस्था है, एक उनके लिए आस्था है कि हमें भी जे रोजगार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी पावर है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक संदेश देना चाहूंगी कि एक आप महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं, आपने बड़ी योजना लाई है, आज आयुष्मान भारत योजना लाई है आपने, सोशल स्वच्छ भारत मिशन लगाया, गैस जैसे आपने चूल्हा मुक्त करा, उज्जवल योजना लाई है, मेरी बहुत योजनाएं लाई है उन्होंने। मैं सल्यूट करना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को। लेकिन मैं सल्यूट उस दिन भी ये करूंगी माननीय प्रधानमंत्री और एलजी साहब से भी यही अपील करूंगी आप, और माननीय हमारे होम मिनिस्टर जी को। मैं होम मिनिस्टर, अब तो हमारा जो मैम होम का है, जिस डायरेक्शन सीधा दिल्ली में है कि जो हमारी फोर्स है वो सारी दिल्ली के अंडर आती है। दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर है, मैं कहती हूँ हमारे एलजी को आप एक डायरेक्शन दीजिए कि इनका जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनके आर्डर को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो रही है, तो माननीय मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगी, सर आप भी एक बहुत शक्तिशाली गृह मंत्री हो, तो आप से मैं उम्मीद करूंगी, और मैं आपको पहले भी मिली थी, और हमें बताइए कि हमें इसके लिए क्या कहां पे जाना पड़ेगा इंसाफ मांगने के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए आप बोलते बहुत कुछ लाया, मैं कहना चाहती कि जम्मू कश्मीर की जो होम गार्ड है उनके लिए आपने कौन सी पॉलिसी बनाई है, उनके लिए कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी फैक्ट्री लगाई है जहां पे हम लोग काम करें। तो मैम मैं बार बार यही अपील करूंगी, अभी मैं अपील ही कर रही हूँ। बिल्कुल, तो माननीय मैं प्रधानमंत्री को एक संदेश भी देना चाहती हूँ, जो बजट 8 तारीख को आ रहा है, इसमें हमारा
हमारा मसला हल कीजिए। अगर इस बजट में आप नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर करें, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वार पर जाएंगे, एक मुंह बांध के बैठ जाएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप ही एक देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री हो जिससे हमें इंसाफ मिल सकता है। बाकी जहां की जो सरकारें हैं वो शायद किसके अधीन है, किसके है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उनसे बार बार यही अपील करूंगी, एक डायरेक्शन दिल्ली से दीजिए और इन लोगों के साथ जस्टिस, और हमारे जो लोग नए लोग लगा रहे हैं उनके साथ भी थोड़ा सा ऐसा स्टेप लीजिए। वो बाहर से लोगों को क्यों ला रहे हैं जब भर्ती नहीं खुली है, भर्ती नहीं हो रही है, सब कुछ नहीं हो रहा, आप उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, वीआईपी के कहने पे उनको आप भर्ती कर रहे हो। जिन्होंने 25-27 साल दिया वो भी वही सैलरी लेगा, जो आ जाएगा वो भी वही सैलरी लेगा। जिस जस्टिस हम इनजस्टिस नहीं होने देंगे, जो हमारे पुराने लोग डिसंगेज किए हैं उनको भी वापस लाओ, और हमारे जो आप नए लोग लगा रहे हैं वो बंद करें, क्योंकि आप किसके तहत लगा रहे हैं, कौन सा नोटिफिकेशन निकाला। तो मैं बार बार यही अपील आई मैम, जे मेरी पर्सनल अपील जो है, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे आगे यही है कि सर हमारा जैस और नो में फैसला कीजिए और हमें इंसाफ दीजिए। हमारी स्टेट में आपने पहले 2 जो बटालियन है वो परमानेंट हुई है मैडम 89 में, अगर एक स्टेट थी 2 रूल क्यों चले, इसके लिए भी संज्ञान लेना पड़ेगा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के जजों को संज्ञान लेना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं यही अपील करूंगी बार बार, एक ही अपील, एलजी साहब से भी 2 बार मिले हैं लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे मैम जीरो है, हमें ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जरा जो फाइलें बनती रहती है आती रहती है कागजों पे, बड़ा बिल्कुल जाहिर तौर पे लाजमी हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य जो हैं जहां एक तरफ विकास की तरफ रास्ता दिखाया जा रहा है, और 4300 अगर मुलाजिमों की बात करें, 4300 होमगार्ड की अगर बात करें तो उनका विकास किस तरफ है, उनका विकास ना तो इतनी छोटी सी तनख्वाह से हो पाएगा, और अगर तरक्की जो है स्मार्ट सिटी के लिए अग्रसर होते हुए नजर आ रहा है, जम्मू हर एक तर्ज पर भागता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर इनके साथ ये भेदभाव क्यों। और इनकी प्रेसिडेंट का भी यही कहना है कि हमारे साथ जो भेदभाव इतने सालों से चलता रहा है उसे अब खत्म कीजिए, और एक येस और नो का आंसर जो हमें है वो जज साहब से चाहिए। तो मैडम आपके डिपार्टमेंट के बहुत से ऐसे लोग जो हैं कहीं उन्होंने सुसाइड भी किया है, तो बहुत से लोग जो हैं वो अपनी शहादत जो है सेवा करते हुए दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो अपनी तंग हालत की वजह से जो है अपनी आत्महत्या के थ्रू अपने आप को खत्म करते हुए। मैम अभी तो ऐसी स्थिति बन गई है ना, ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं, हम उनको समझाते हैं कि बुज़दिल मत बनो, हम क्यों सुसाइड करेंगे, हमें इनसे लड़ना है। बिल्कुल, हम पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, हम काले अंग्रेजों से लड़ेंगे अब मैम, जे हम बुज़दिल मत बने। कुछ लोग हैं इतना घर में परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, वो मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग हमारे कठुआ से मैम एक लड़का था जिसने ट्रेन के आगे सुसाइड किया था, और मैम 95 में जब इधर बम ब्लास्ट हुआ था स्टेडियम, तब भी होम गार्ड के वीआईपी ड्यूटी कर रहे थे, वो होम गार्ड के जवान थे, कोई परमानेंट जवान नहीं मरा था, होम गार्ड के जवान शहीद हुए थे, आज तक उनको भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैम हमारी 3-4 लड़कियां थी, एक डगैना की थी, एक स्मैलपुर की थी, एक इधर छन्नी के पास ही रहती थी, तो वो 3-4 लड़कियों ने, एक सलैड की लड़की थी, उनके घर वाले सोचते होंगे इनको 25-30 हज़ार सैलरी मिलती है, जे हमें झूठ बोलते हैं, तो उनको ससुराल वालों ने उनका सुसाइड किया। ससुराल वालों ने मजबूर होके उनको कि जे हमें झूठ बोल रहे हैं, तो मैम हम झूठ क्यों बोलेंगे परिवार के साथ, हमारे घर में बच्चे हैं, हमारा परिवार है, बूढ़े जे हमारे लोग अपने माँ बाप के लिए एक दवाई का सहारा नहीं बन सकते हैं। इनके माँ बाप क्या सोचते होंगे, हमने किन बच्चों को पैदा किया था कि जो हमारे लिए एक बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन सकते हैं। तो जे हमने जहाँ तो आप इस डिपार्टमेंट को खत्म कर दो, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से आप डिपार्टमेंट को खत्म कर दो कि आपको जरूरत नहीं है। जरूरत हर मैं गर्व करता हूँ कि मैं होम गार्ड हूँ, जब आपको जरूरत पड़ती है आप बुला लेते हो, जब आपको जरूरत नहीं है घर में बिठा देते हो। ये कौन सा है, जब हम हर देश सेवा कर रहे हैं, जहाँ पे मैम मैं बोलती बॉर्डरों पे भी लगाओ, हमारे लोग 7-7, 8-8 फुट लंबी हाइट है उनकी, इतने बढ़िया चढ़िया, और यूनिफॉर्म में देखो आपको कभी लगेंगे नहीं होम गार्ड के जवान है। और मैम मैं सबसे पहले आपके जम्मू कश्मीर के होम गार्ड को ये सल्यूट करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को सल्यूट करना चाहिए, जो आज तक ना कोई क्रिमिनल बना ना कोई मिलिटेंट्स बना। ये सबसे बड़ी बात है जो श्रीनगर के अंदर भी लोग बोलते हैं ना, लेकिन हमारे लोगों ने एक सच्चे सिपाही होने का फर्ज निभाया, और सच्चे सिपाही देश के बने और अपनी यूनिफॉर्म की कदर करते हैं, अपनी बेल्ट की कदर करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी कदर नहीं की, गवर्नमेंट ने उनको सच्चे सिपाही नहीं समझा आज तक। तो मैं यही चीफ जस्टिस के अपील करूंगी कि आप इनके साथ जस्टिस करिए। एक भगवान मंदिर के देवता आप ही हो, जो हम भगवान मानते हैं जज साहब को, जो एक गरीबों के मसीहा बनते हैं, तो वो इस गरीब होम गार्ड के मसीहा बनो आप, और आप इनके खिलाफ जो
पेश नहीं होते, तरीक पे तरीक लेते हैं। मैम एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार होता है, लेकिन आप 5 साल से तरीक पे तरीक नहीं ले सकते हो। इसका डिस्पोजल करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं यही एक संदेश अपने प्रधानमंत्री को देना चाहूंगी, होम मिनिस्टर को, एलजी साहब को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। जी, जाहिर तौर पर जो होमगार्ड की प्रेसिडेंट हैं कमला शर्मा, उनका यही कहना है कि हमें हर तर्ज पर वही सुविधा दी जानी चाहिए जो कि बाकी स्टेट या बाकी यूटी के होमगार्ड को मिल रही है। हमारे साथ किसी भी तरीके का पशुपेक्ष या भेदभाव जो है वो ना किया जाए, क्योंकि अगर हम अपनी सेवा में तत्पर हैं, अगर हम अपने आप को अपने देश की सेवा के लिए उजागर रखते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो हमारे साथ भी जो सरकार है वो उसी तरीके का न्याय करे और अब हमारी जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द की जानी चाहिए। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।